आ जाना। क्या बढ़िया। नहीं क्यों? वो मृदुल का रोना देख के थोड़ा इमोशनल हो गए। अबे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मृदुल का और अपनी किस्मत का, अगर तुम फरहाना भट्ट के फैन हो। क्योंकि अगर उसने इस बात पे रोया होता कि जो बहस हुई है उस पे, मैं यहीं पर नंगा करके नाच रहा होता उसको। और किसी ने एक बात बहुत सही बोली थी कि भाई तू शॉल छोड़, तू शॉल के बिना भी रहेगी तो बहुत अच्छी दिखेगी। वो गलत है, तू शॉल के साथ और शॉल के बिना दोनों जगह पे भद्दी दिखेगी। समझ रहे हो? और इसकी पूरी फैंडम लगी है ओ आर्ट एंड आर्टिस्ट। For what you wish for, I'm what your mama warned you about before. I'm feeling that you're shaking, that you're feeling me now. मालती ने कहा था देख, सुनने में तो अच्छी लग रही है, तो पता नहीं किस चीज़ का। ये डिसरिस्पेक्ट। ओके, अगर ये डिसरिस्पेक्ट है तो मृदुल ने जो बात करी वो बात मृदुल ने शुरू करी, किसी और ने तो शुरू करी नहीं। वो तो गूंगी है, उसने तो कोई शब्द बोला नहीं, क्योंकि जैसी वो वैसा उसका फैंडम रिएक्ट कर रहा है या उसका पीआर रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि मेरे थुड पे भाड़ में गए दोनों, बजाज भी और ये भी। मैं इज्जत उतनी ही देता हूँ जितनी आनी चाहिए या कमाई जाती है। इज्जत मांगने से तो मैं देता नहीं। ये भागीगिरी है, बकचोदी है जो कर रही है ये। और इसका रीजन परनीत ने बहुत सही क्रैक किया है कि भैया 1 महीने से लाडली बन के बिग बॉस मेकर की सेफ खेल रही थी ये। इसका जो अच्छापन दिखा वो इसका ट्रू सेल्फ है। ये जो है ये तो गेम शो है, ये क्या दूसरे को वैलिडेशन देगी? तू सबसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग ले, किसी को कुछ भी बोल दे। ये बादशाह से मृदुल की कंपैरिजन। भाई अगर उसको किसी ने लाइक नहीं किया तो उसको किसी ने डिसलाइक भी नहीं किया, आप उससे लड़ रहे हो। कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात की? अगर उसका वजूद नहीं, आपके पास इतना डेस्परेशन आ गया, आपकी इतनी हवा खराब है कि बशीर निकल गया तो मैं क्या चीज हूं, आप मृदुल से भिड़ गए। उस बंदे ने आपसे कोई कलेश नहीं किया। अभी मेरे को कल कमेंट आया, बहुत तेरी बहनों की। अगर मेरी बहन ऐसी होगी ना, मैं ओन अप करके डिफेंड कर सकता हूं। और पब्लिकली अगर ये बात करने वाली है वो, तो उसके मुंह पे सेम बात बोलने की हिम्मत भी रख सकता हूं। मगर क्यों? मेरा एक दोस्त नया नया बना है और उसका नाम है आई। दोस्त का नाम है आई। तो मैंने उसको बताया कि यार फरहाना भट्ट ना यार मेरे को बहुत गलत लग रही है, सारा रॉन्ग ट्रैक पे कर रही है। और मुझे पता है कि 1 महीने से वो नॉमिनेट नहीं हुई, 1 महीने बाद नॉमिनेट हुई। फिर उसको डर है कि बशीर निकल गया तो मेरा भी कोई उसको पता नहीं बाहर का क्या है, कि बाहर उसका अच्छा बना है। जब तक वो सेफ जोन में थी तो लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे, पसंद भी आ रही थी। अब उसकी हवा खराब होगी नॉमिनेट होके, क्योंकि ये तो इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। बट लोग जो हैं इंटरनेट पे वो कह रहे हैं यार बड़ी स्ट्रांग लेडी है, बंदों को रुला देती है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हम दोनों में से सही कौन है। तो उसने मुझे बोला कि भाई तू सही है, मतलब मैं सही हूं, बाकियों का हिसाब ये है। मैं बोल नहीं सकता वो चीज, वो खुद ही बताएगा। पूरे बेस का मुद्दा है एक जोक। वो जोक जो मालती ने किया, आप लड़ रहे मृदुल से हो, उसको जज बनाने वाला कौन? आप। अगर आपके हित में नहीं आया कोई फैसला जिसको जज आपने बनाया तो जज खराब हो गया। आपका लॉजिक और जोक दोनों मिक्स नहीं होता, दोनों आपके फेवर में नहीं जाता। आपका बेबुनियाद का मुद्दा है, बेफालतू की लड़ाई है। आप कुल मिला के बस फाइट पिक कर रहे हो जिसमें कोई बात नहीं है, नॉनसेंस है ये। और ये इरिटेटिंग है देखने के लिए। पहले अशनूर पे चढ़ गई, प्रणीत पे चढ़ गई, सुरपनखा पे चढ़ गई, शाम तक में मृदुल पे चढ़ गई, आने वाले टाइम में आज के एपिसोड में जो टेलीकास्ट होगा प्रणीत पे चढ़ गई। जी के क्यों? तुम दोनों क्या स्पेशल हो क्या? जी के और फरहाना भट्ट स्पेशल है कुछ? क्यों लोग कॉल आउट नहीं करते? हमाल गेस्ट अपीयरेंस में उस पर भी चढ़ी है ये। भाई कौन है तू? सही तो कर रही थी। अब मैं समझता हूं तेरे को बाहर का नहीं पता, बट ये इरिटेटिंग है, अनबेरेबल है। एक बंदा अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारता है ना, सामने सामने दिखा। ऐसी कोई बात नहीं बोली जहां पे फरहाना भट्ट के कैरेक्टर पे क्वेश्चन थे। मजाक का चीज था, मजाक में लिया, सबने मजाक में ही समझा। आपकी बुद्धि बैल बुद्धि है तो एक काम करो, सही बंदे पे लाइन मार रही हो आप, कोशिश सही कर रही हो। मेरे को यहाँ सरवाइव करने के लिए लव एंगल खेलने की जरूरत नहीं है। तो बशीर क्या तुम्हारा सगा भाई है?
या चचेरा भाई है, क्या है? क्या है वो तो फन है। तो ये फन क्यों नहीं हो सकता? अशनूर और बजाज क्या है? दिखावा है। तो तुम्हारा रिलेशन नहीं था बट वो फन था, तो ये क्यों नहीं हो सकता? आपकी हर चीज महानता की मूर्त और सब कुछ मूर्ख नहीं हो सकते ना भाई। आप डबल फेस्ड हो, आपकी कोई वजूद नहीं है, आपको डर लगा हुआ है, आप इनसिक्योर हो, ये बोलो ना मेरे को चलेगा, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरे को ट्रू सेल्फ देखनी है। आप बहुत हिपोक्रेट हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं वो देख चुका हूं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, वो भी मैं समझ चुका हूं। बट अब जो कर रहे हो ना, ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता। ये पागलपन की कैटेगरी है, ये इनसिक्योरिटी की कैटेगरी है कि मैं तड़प रही हूं। मछली को पानी से निकाल दिया, सेफ्टी पानी था, निकल गई। अब 2 वीक बिग बॉस ने बचा लिया कैप्टन बना के। तीसरे वीक में नेहल थी, बच गई। चौथे वीक में नेहल बाहर, अब इसका नंबर। ये तो यही सोच के बैठी है ना भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं बिग बॉस इस बार 4 लोग निकालने हैं। मैं चाहता हूं, मुझे देखना है बिग बॉस किसको रखते हैं और किसको निकालते हैं। क्योंकि अब जो करेंगे उस पर एक चीज क्लियर हो जाएगी, बशीर वोटिंग की वजह से गया या मेकर की वजह से गया, एक चीज तो क्लियर हो जाएगी। और 4 लोग निकलेंगे, क्योंकि अब 1 महीने का शो बाकी है और बहुत सारे लोग। प्रणीत मोरे ने बहुत प्यार से एक बात बोली थी, दिल नहीं फील नहीं होता, सिर्फ होता है ना। नहीं मैंने ये कब बोला, मैं नहीं करूंगी। अरे आपसे पूरे टाइम इतनी बहस करने के बाद आपसे हर बार बंदे ने हाथ जोड़ तक के ये पूछ लिया, आप बोल दो मुझे, करोगे कि नहीं करोगे? तू है कौन? अबे तू कौन है? कंट्रोल उदय। लड़ाई किसी से, गुस्सा किसी पे, झाड़ उसको रहे हो भाई। मृदुल वो डिजर्व नहीं करता। जब मृदुल बोल रहा है ना मेरे को बोल दो इविक्शन के लिए, नहीं झेलना भाई इतना। तू एक बंदे पे इसलिए टारगेट कर रही है, तेरे को यहां पे रहना है। अरे जिल्लत की जिंदगी जीनी है तो कोनिका बन जा। बात तो सही है। और ये कॉल आउट नहीं किया कि भाई आपके डुअल फेस हैं, आप पहले लड़ाई शुरू करते हो, आप पहले ताना कसते हो, आप पहले बुरा बोलते हो, फिर सामने वाला आपको दे देता है तो आप उसको ब्लेम देते हो कि उसने क्या क्या बोला है। आप अपनी बात याद ही नहीं रखते और ये बहुत कन्वीनियंट होता है भाई। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी करता हूं, बट इतना रेगुलरली नहीं करता कि एक दिन में पूरे घर को टारगेट बना लूं। अच्छा। और ये इसलिए झाड़ रहा हूं बिकॉज आई लाइक हर, आई जेन्युइनली डू। मैं डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा हूं ये भाई। मैं बता रहा हूं, प्रणीत मौर्य और मृदुल तिवारी, इवन जीके, इन तीनों ने अभी तक इस शो में ऐसी कोई लिमिट क्रॉस नहीं करी या ऐसी कोई बात नहीं करी जिनसे इनको ज्यादा ऐसा हाइप मिले या ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो। आप बैठ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते। आपकी इज्जत अपने हाथ में, मेरी इज्जत मेरे हाथ में। उछालने वाले भी आप, उन्होंने बचा ली, तो इसमें हिपोक्रेट वो नहीं आप हुए। दिख गया असली। ऐसे ही बात करते हैं हरियाणा में और कश्मीर में भी नहीं करते। मैं बताऊं कश्मीरी, तुम्हें क्यों लगता है मेरे को नहीं पता होगा? अबे मेरे दूसरे चैनल का नाम ज्ञानी है। अपने रिस्क पे आए। बाकी मृदुल रहे मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली। अबे यार बंदा 25 साल का है, बहुत वीक है। फैक्ट वीक अगर इससे कहते हैं तो मैं भी वीक हूं, तुम भी वीक हो, हर कोई वीक है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको जो सोचना है सोच सकता है। अपने को एक डिग्निटी चाहिए लाइफ में कि हमारी हरकत की वजह से वो लोग जो हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, उन पे दिक्कत ना पहुंचे। यही चीज कॉल आउट मृदुल ने करी कोनेका को कि आपका बच्चा है, जो मैं कल बात कर रहा था। आप बोल रहे तो मेरी भी तो माँ है ना, वो भी तो सुन रही होगी। सो अगर आप बोलते हो मैं वीक हूं, मेरी कोई गेम नहीं, मुझे गेम समझ में नहीं आ रही, नहीं सर, आप अपनी गेम अपने पास रखो। आपको लगता है मैं सूटेबल नहीं, आप मुझे पैसा दे रहे हो यहाँ पे रहने का, आप मुझे लेटर हेड पे लिख के दे दो, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी चॉइस से जाऊंगा। आप तो पैसा मांगोगे मेरे से 2 करोड़ रुपए, मैं क्यों दूं पैसा? मृदुल वीक नहीं है, मृदुल इमोशनल है। और ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है एक आदमी में, जिसको समझ में आता है रिश्ते क्या हैं। अगर तुम मेरे लिए एक चीज करेगा ना, मैं तेरा एहसानमंद हो जाऊंगा। मैं खुद भी वैसे ही हूं, आप में से बहुत सारे लोग वैसे होंगे कि आप मेरे लिए कुछ भी करोगे मैं एहसानमंद हो जाऊंगी। सेम गोज विद फरहाना भट्ट, वो जीके से नहीं भिड़ती। क्यों नहीं भिड़ती? एहसान। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये रोना उस बात पे नहीं निकला कि फरहाना भट्ट पे से क्या बहस हुई। ये रोना इस बात पे निकला कि मेरे बोलने पे, जिसको मैं इतनी देर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी लिमिट मैं कर सकता हूं, पेशेंस कर सकता हूं, जिस तरीके से कर सकता हूं, सब कर दिया, तू नहीं आई। मेरे एक बोलने पे सारा घर आ गया, उसके बाद रोया है वो। लोगों की अच्छाई, लोगों का प्यार देख के, ये डिफरेंस है फरहाना भट्ट और मृदुल में।
आप मुझे कुछ भी बोलो कि मृदुल की कोई गेम नहीं है, मृदुल बादशाह को हरा के है, उसके हाथ में था, मेकर्स के हाथ में था। जो बिल उसका है नहीं, आप उस पर फाड़ रहे हो। आपको पता ही नहीं है मृदुल के बारे में कुछ। भाई मैं नहीं जानता मृदुल कौन है, सच बता रहा हूँ, बाहर की लाइफ में भी मुझे इतना पता है यूट्यूबर है। और ये प्यार यूट्यूबर वाला नहीं, ये उस बंदे की पर्सनैलिटी है जिसको मैं बाहर की दुनिया में नहीं जानता, मैं इस शो में जानता हूँ उसको। मुझे बस इतना पता है यूट्यूबर और स्केच कॉमेडी करता है, बंदा अच्छा है, जेन्युइन है। और कल को ये सीजन जीत भी जाएगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चलेगा मेरे को। इज्जत कमाने आए थे, नाम कमाने आए थे, डुबाने का काम जो कर रहा है वो तुम्हें बता दिया मैंने। अमाल मलिक मालती चेहर, जब ये बहस हो रही थी, सेम टॉपिक बात कर रहे थे, मालती ने बोल दिया मेरा काम है, जी क्या क्या बोल गया मैंने बोला है, तो बोलने जाके वहां पे नहीं बोला। अमाल क्या कर रहा है, प्रणीत को जज। हाँ बाकी प्रोमोज क्या है, प्रोमोज वापस वही फरहाना भट्ट कट रही है। I tell you, you guys are so ungrateful. हाँ बाकी जीके को चोट लग गई है, ये तो प्रोमो में देख गया है, पट्टी लगा के लेटा हुआ था। बट अच्छी बात ये है कि प्रणीत मोरे कैप्टन बन चुका है। एक बार नॉमिनेशन में आ गई, तितर बितर हो गई है। हाँ कैप्टन से याद आया, कोने का नहीं वीक कैप्टन चुना है, हमें नहीं करना है, बट हम जीके को तो नहीं जिता सकते। तो बेसिकली आपको फुटेज लेने के लिए घर को तबाह करना जरूरी है, और फिर ये क्लेम करना है कि हमें तो वीक कैप्टन मिला है जो घर संभाल नहीं सकता। जब घर का बुजुर्ग ही बच्चों वाली हरकतें करें, घर का बुजुर्ग ही बचकांड हरकतें करें, मैं बच्चों से क्या उम्मीद करूं? मुझे मम्मी मत बोलो। फरहाना भट्ट को ताने पड़ रहे थे परसों के एपिसोड में, जब वो खाना खा रही थी, चंगू मंगू आ गए थे, नीलम गिरी कोने का, मम्मी ये बच्चे, याद है वो एपिसोड? क्या था वो? नौटंकी सब है यहाँ पे, मैं मजाक नहीं कर रहा। फरहाना भट्ट रॉन्ग ट्रैक पे है, फैक्ट। मृदुल तिवारी वो डिजर्व नहीं करता था, फैक्ट। प्रणीत मोरे इस घर में जितने भी हैं, इंक्लूडिंग जी के, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार डिजर्व करता है, वो भी एक फैक्ट है। क्योंकि वो एक ऐसा फेस है जिसको ज़्यादा लोग जानते थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट इस शो में उसकी एक जर्नी रही है। शुरुआत में वो शांत चल है, सलमान भाई का वो जोक चला है कि तूने मेरे पे जोक मारे, फिर बजाज की वजह से हुआ या आवेश और नगमा के जाने से हुआ या आवेश के जाने से हुआ, जिस पे भी हुआ, वो बंदा बोलना शुरू हुआ। और जब बोला, जितना बोला, जितनी बार बोला, हमेशा उसका कोई रिबर्टल नहीं हुआ, उसका कोई तोड़ नहीं। और एक ऐसी लड़की है जिसका कोई तोड़ नहीं। कौन? अरे मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड। क्यों बोली मैंने ये बात? तू नकली है। कौन बोल रहा है? बादशाह। किसको? मालती को। मालती कर क्या रही है? ये मैं सब बता रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ। जी के, मृदुल और प्रणीत, इन तीनों ने अब तक ऐसी कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है किसी भी रिश्ते की, किसी भी शब्द में। अगर तुम मजाक को सीरियसली लेके मुद्दा बनाने वाले हो, वेलकम टू फरहाना भट्ट क्लब। अदरवाइज मुझे नहीं लगता दे डिजर्व एनी डिसरिस्पेक्ट और हेट, और जो हुआ है मृदुल के साथ। अब इसे तुम दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब, इनका भाईचारा बोलो, बट ये है अनसेड रूल है। हम चाहे कभी जिंदगी में ना मिले हों, बट भाई हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं। कोई बाहर वाला आके हमसे नहीं लड़ सकता, फैक्ट है वो। बाकी सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, मैं पीआर टीम से मिला था अशनूर की। तान्या मित्तल ने बोला ना कि अशनूर की पीआर टीम है कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो मैं जाके बोला तुम स्ट्रांग हो? कहते कब? वो खुद सरप्राइज हुए। मैं कहा स्ट्रांगनेस बिक रही है अमेज़ॉन की लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में, तो अगर कुछ बाय करना हो ना स्ट्रांगनेस के साथ, तो जो लिंक में उसके साथ बाय करना। तान्या मित्तल के संस्कार भी मिल जाएंगे वहाँ पे। पीस आउट।